हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपना अगला टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, तो विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियाँ। तो चलिए समय को बिना गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियाँ। अब देखिए यहाँ पे मात्रक प्रणालियाँ है और विभिन्न प्रकार की, यानी कि मात्रक प्रणालियाँ जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रणालियाँ को हम लोग पद्धति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पद्धति, ठीक है। यानी कि विभिन्न प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है। अब देखिए विभिन्न प्रकार की इसमें होती है 4 पद्धतियाँ। कितनी पद्धतियाँ? 4 पद्धति, ठीक है। पहली है FPS। क्या है? FPS। इसमें F का मतलब होता है फुट, P का मतलब हो जाता है पाउंड, S का मतलब होता है सेकेंड, ठीक है। और इस FPS पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रणाली या ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें यानी कि FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है फुट होता है और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है पाउंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। कुल मिला के कहना यह है कि FPS पद्धति में जो है लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। यही बात है। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा सिस्टम यानी दूसरी पद्धति जो है CGS पद्धति है। क्या है? CGS पद्धति, ठीक है। अब देखिए CGS का मतलब क्या है? C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम, S का मतलब सेकंड। अब इस CGS पद्धति को हम लोग कहते हैं फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति या गाउसी पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CGS पद्धति को फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति या गाउसी पद्धति कहते हैं, ठीक है। और CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। कुल मिला के कहना यह है कि हम लोग CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। ये बात है। अब देखिए तीसरी प्रणाली जो है MKS पद्धति या MKS प्रणाली भी कहेंगे। अब इसमें M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, S का मतलब क्या है? सेकंड। तो इस MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो इसमें M का मतलब क्या है? मीटर। यानी MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए प्यारे, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें अलग अलग देश जो है, यानी कि अपना इंडिया है। क्या है? तो अपना इंडिया एक कंट्री है। इसी तरह से एक USA है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसी तरह से और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे, अब क्या है ना कि कोई देश जो है, जैसे मान लीजिए इंडिया जो है ये MKS पद्धति का इस्तेमाल करता है। किस पद्धति का? MKS पद्धति का। और ये USA जो है ये करता है, मान लीजिए FPS पद्धति का इस्तेमाल करता है। FPS, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है प्यारे। क्या हुआ कि इंडिया में अपना MKS पद्धति चलता है, ऐसा मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो। और USA में FPS पद्धति चलता है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो है लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। लेकिन USA वाले क्या करेंगे? USA वाले द्रव्यमान यानी लंबाई को क्या करेंगे? लंबाई को फुट में मापेंगे और द्रव्यमान को क्या करेंगे? तो पाउंड में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। तो बताइए, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपका कोई अमेरिका में रहता है, ठीक है।
आपका कोई अमेरिका में रहते हैं और आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं तो आप द्रव्यमान को किस में मापेंगे, तो द्रव्यमान को आप मापेंगे केजी में, ठीक है, क्योंकि आप MKS पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और USA वाले किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, FPS पद्धति का। किस पद्धति का, FPS पद्धति का। तो जैसे मान लीजिए आप इंडिया से 1 केजी सेब लिए, क्या लिए, 1 केजी सेब। तो आपने ये 1 केजी कहाँ से लिया, इंडिया से, और आपको इसको कहाँ पहुँचाना है, पहुँचाना है USA में। कहाँ पहुँचाना है, USA में। तो आप USA में मान लो लेकर गए, क्या लेकर गए, 1 केजी सेब। USA वाले बोलेंगे कितना लाए हो सेब, कितना लाए हो, तो आप बोलोगे कि 1 लाया है मैंने। 1 का मतलब वो लोग क्या समझेंगे, वो लोग तो समझेंगे कि 1 पाउंड लाया है, क्योंकि वो लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं, तो पाउंड में मापते हैं USA वाले, ठीक है। तो ये समझेंगे वो लोग कि ये जो सेब है ना 1 पाउंड है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 1 केजी में 1 पाउंड थोड़ी होता है। 1 केजी में 2.2 पाउंड लगभग होता है। कितना होता है, 1 केजी में 2.2 पाउंड लगभग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सभी देश, कौन कौन से, तो सारे देश, जो भी दुनिया में देश हैं, जितने भी हैं, वो सारे देश क्या हुआ, तो एक सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन कब हुआ, ये सम्मेलन कब हुआ, तो ये सम्मेलन 1971 में हुआ। क्यों हुआ, ये सम्मेलन इसलिए हुआ कि कोई देश कुछ और पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई देश किसी और पद्धति का इस्तेमाल कर रहा है किसी चीज़ को मापने के लिए। जैसे लंबाई को मापने के लिए कोई देश मीटर का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई देश फुट का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई देश सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियाँ थी। तो क्या हुआ कि इस तरह से तो व्यापार करना एक देश से दूसरे देश में मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो जैसे मान लीजिए यहाँ का 1 केजी सेब आप अमेरिका में लेके गए हैं, तो वहाँ पे तो 1 पाउंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ का 1 केजी सेब वहाँ भी 1 केजी है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे पाउंड में मापते हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि ऐसे में व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं सब दिक्कतों का सामना हुआ। तो क्या हुआ कि 1971 में एक सम्मेलन किया गया। 1971 में सम्मेलन इसलिए किया गया कि सभी देश एक ऐसा मात्रक का इस्तेमाल करेंगे जो कि सभी देशों में सामान्य हो, ठीक है। तब जाके क्या हुआ कि 1971 के सम्मेलन जब हुआ तो वहाँ पे SI पद्धति का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, तो SI पद्धति बनी। और इस SI पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। कितने मात्रक, 7 मूल मात्रक दिए गए और 2 पूरक मात्रक दिए गए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि अगली पद्धति यानी चौथी पद्धति के बारे में। तो देखिए प्यारे, अगला पद्धति जो है SI पद्धति है। ये क्यों बनी, क्योंकि बहुत सारे देशों में व्यापार करने में दिक्कत होने लगा, ठीक है, माप तौल में क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा, इसलिए SI पद्धति का क्या हुआ, तो निर्माण हुआ। कैसे, तो ये क्या हुआ कि 1971 में, ये 1971 में माप तौल का एक महासम्मेलन हुआ जिसमें सभी देश शामिल थे, ठीक है। तो इसमें सभी देश शामिल थे। तो क्या हुआ कि इस SI पद्धति में 7 मूल मात्रक दिए गए और 2 पूरक मात्रक दिए गए। जो 7 मूल मात्रक दिए गए वो कौन कौन से थे, तो देखिए एक ये MKS पद्धति का जो है ना, MKS, ये तीनों इन 7 में है, ठीक है। बाकी के 4 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो देखिए वहाँ पे जो 7 मात्रक दिए गए, तो एक दिया गया मीटर, दूसरा किलोग्राम और तीसरा जो है सेकंड दिया गया। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या दिया गया, तो नहीं, लंबाई का मात्रक क्या दिया गया, तो मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या दिया गया, तो किलोग्राम, और समय का सेकंड। उसके बाद तापमान, विद्युत धारा का मात्रक और ज्योति तीव्रता
पदार्थ की मात्रा। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 हो गए। कौन कौन से फिर से सुन लीजिए। एक लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा हो गया अपना तापमान, पांचवा हो गया विद्युत धारा, छठवां हो गया ज्योति तीव्रता और सातवां हो गया पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 हो गए। ये 7 मूल राशियाँ थी, यानी कि वो क्या थी, और उन्हीं राशियों के मात्रक जो है क्या है? एसआई मात्रक हैं। यानी कि लंबाई के मात्रक क्या है? तो मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, और तापमान के बाद क्या है? तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। उसके बाद है ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और उसके बाद क्या है? पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? तो मोल होता है। तो ये 7 मूल मात्रक हो गए। 2 पूरक मात्रक कौन कौन से थे? तो एक रेडियन था और दूसरा क्या था? स्टे रेडियन था। इस तरह से 7 मूल मात्रक हो गए और 2 पूरक मात्रक हो गए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या समझे? मात्रकों की विभिन्न प्रणालियाँ समझ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में बताया गया हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही।